मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पर क्या आपने महसूस किया है? नमस्कार, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जिस किताब के बारे में आपको बताएंगे, उसको पढ़ने के बाद इस कहावत के इम्पोर्टेंस का अंदाजा आपको हो जाएगा। किताब का नाम है वायरस मारेगा। कहानी का सेटअप 2025 का है, जहां लोग 2020 में ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं कल का सूरज देखना नसीब होगा भी या नहीं। वहीं पर कुछ खुशनसीब लोग 2020 का 21, 22, 23, 24 में बिता चुके होते हैं और 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। 2020-21 के भुक्तभोगी तो हम भी रह चुके हैं। कोरोना वायरस ने इतना ज्यादा त्रस्त कर दिया हम लोग को कि अब तो वायरस नाम सुन के ही डर लगता है। ऐसे में किसी एक नए वायरस का आना किसी भी आफत से कम नहीं है। तो पिछले 1.5 सालों में हम सब ने देखा है, बहुत कुछ सहा है। कितने लोगों ने अपनी जानें खो दी, कितने लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और कितने लोग मानसिक तौर पर बीमार हो गए। हर तरफ कोरोना इतनी ज्यादा न्यूज थी कि अगर कोरोना के सिम्टम्स न्यूज में देख लो तो खुद की बॉडी में नजर आने लगते थे वो सिम्टम्स। इतना ज्यादा हम सब परेशान हुए हैं कोरोना की वजह से। ऐसे में किसी एक नए वायरस का आ जाना, वो भी ऐसे वायरस का जिसे डिटेक्ट ही ना किया जा सकता हो, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो 2025 में ऐसा ही होता है। 2025 में एक नामी न्यूज चैनल वालों को एक धमकी भरा पत्र मिलता है, जिसमें एक ऐसे वायरस को फैलाने की धमकी दी गई रहती है जिसे डिटेक्ट ही न किया जा सकता हो। किसी तरह लोग कोरोना वायरस से निकल के धीरे धीरे अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ रहे थे, लोग नॉर्मल हो रहे थे। ऐसे में इस तरह की न्यूज आना बहुत ही ज्यादा पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर देता है। ऊपर से वायरस से संक्रमित लोगों की एक लिस्ट भी आना और उसमें वो किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं उस लिस्ट के भी आना, ये माहौल को और भी ज्यादा भयावह बना देता है। अब इस वायरस का सच जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या किसी ने अफवाह फैलाई है या वायरस सचमुच में है? अगर है तो किसने फैलाया और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसी के लिए एक टीम बनाई जाती है। टीम में होते हैं एसीपी राठौर, इंस्पेक्टर जय किशन और इंस्पेक्टर मीर। ये कहानी एसीपी राठौर और उनकी टीम के जज्बे की कहानी है। किस तरह वो लोग एक धमकी भरे पत्र की सच्चाई और उसमें जिस वायरस को फैलाने की धमकी दी गई रहती है उस वायरस की सच्चाई को बाहर लेकर आते हैं और अपनी जनता को बचाते हैं। किताब बहुत ही साधारण है और बहुत ही साधारण शब्दों में भी लिखी गई है। लेखक ने बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना लिख करके सब कुछ एकदम सिंपल सीधे सीधे लिख दिया है। अब भले ही वायरस की गई हो किताब में, लेकिन एक भी वाक्य, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और अंत में एक बहुत ही अच्छी चीज निकल कर बाहर आती है कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका दवा लेना जरूरी तो है ही, उसके साथ साथ सकारात्मक सोच भी जरूरी है। जब तक आपका डर आपके अंदर है तब तक आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए किसी भी बीमारी से ठीक होने के लिए आपको अपने अंदर का डर भगाना भी जरूरी है। हाँ, किताब में 1-2 जगह कुछ गलतियां भी है, लेकिन उसको हम नजरअंदाज करके लेखक की सोच और मेहनत की तारीफ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाकई बहुत अच्छा हो और मुझे ये किताब अच्छी भी लगी है। अगर आप हिंदी किताबों के शौकीन हैं तो आपको भी अच्छी लगेगी, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।